यूक्रेन क्राइसिस के बीच साउथ चाइना सी में टेंशन बढ़ रही है। चीन ताइवान में युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। दावा तो यहां तक हो रहा है कि 5 अगस्त को ताइवान के खिलाफ चीन मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज कर सकता है। मगर इसी बीच अमेरिकी नौसेना और ताइवान मिलिट्री का एक्शन में आना चीन को भयभीत कर रहा है और इसी को देखते हुए ड्रैगन ने डेंजरस चेतावनी जारी की है। कहा है कि साउथ चाइना सी में बारूदी सुनामी आएगी। क्यों और कैसे, आप भी देखिए। समंदर के बीचों बीच आप जो आइलैंड देख रहे हैं, असल में ये वही साउथ चाइना सी का इलाका है जहां बीते कई दशकों से चीन का दबदबा है। चीन की नौसेना हर वक्त इस इलाके की पहरेदारी करती है। ड्रैगन के जंगी बेड़े मिसाइलों और बारूदी हथियारों के साथ 24 घंटे इस पूरे इलाके के चारों तरफ गश्त लगाते हैं। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने। लेकिन समंदर का यही इलाका ब्लू वॉर जोन में तब्दील होने वाला है। किसी भी वक्त दुनिया के शक्तिशाली मुल्क एक दूसरे के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकते हैं। वजह है ताइवान, जिसे लेकर चीन और अमेरिका में तनातनी जारी है, क्योंकि खुफिया इनपुट से इस बात का खुलासा हुआ है कि 5 अगस्त को चीन दक्षिण चीन सागर में ताइवान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज कर सकता है, जिसके बाद से ताइवान और अमेरिका की नौसेना अलर्ट पर है। लेकिन अब चीन की तरफ से एक चेतावनी जारी की गई है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि दक्षिण चीन सागर कोई युद्ध का अखाड़ा नहीं है जहां पर बाहरी शक्तियों की दखलंदाजी रहेगी। वो अपने हथियारों के साथ शक्ति प्रदर्शन करेंगे। विवाद दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में है, ऐसे में इसे सुलझाने का हक भी सिर्फ इन्हीं देशों को है। किसी भी बाहरी देश की भागीदारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीन की तरफ से जारी किए गए इस बयान का साफ और सीधा मकसद ये है कि अगर विवाद चीन और ताइवान में है तो फिर इन्हीं दो मुल्कों को आपसी बातचीत से मसला हल करना चाहिए। अगर इसमें अमेरिका कूदा तो अंजाम भयावह हो सकता है। मतलब ये कि ड्रैगन ने महाशक्ति अमेरिका को सीधे मैसेज दे दिया है कि अगर ताइवान को लेकर वो चीन से भिड़ा, अगर दक्षिण चीन सागर में उसने अपने समुद्री लड़ाकों को भेजा, अगर चीनी नौसेना के खिलाफ किसी भी तरह का एक्शन लिया, तो फिर साउथ चाइना सी जंग का मैदान बनेगा, हर हाल में बनेगा। यानी नीले समंदर में जिस चिंगारी के सुलगने की आशंका जताई जा रही थी, वो अब सुलगने के साथ साथ भड़क भी रही है। और यकीन मानिए, जल्द ही पूरी दुनिया इससे उठी आग में झुलसने वाली है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के बढ़ते दबदबे से ही ग्लोबल विलेन का माथा नहीं ठनका हुआ, बल्कि साउथ चाइना सी में चीन से टक्कर लेने के लिए सुपर पावर अमेरिका के अलावा जापान, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क भी हैं, जो ड्रैगन की हेकड़ी निकालने के लिए ब्लू वॉर जोन में उतर चुके हैं। दरअसल साउथ चाइना सी में चीन का दबदबा बीते कई सालों से है, लेकिन इस बार ताइवान के खिलाफ चीन ने अपनी सेना को ब्लू वॉर जोन में उतार दिया है ताकि ताइवान पर भी कब्जा कर सके। वहीं ताइवान भी चीन का डट कर मुकाबला कर रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका की मदद से साउथ चाइना सी में मौजूद अपने इलाके को भी वापस लेने की तैयारी कर रहा है।
बस यही बात चीन को चुभने लगी है, लिहाजा चीन ने ताइवान पर धावा बोलने का प्लान भी तैयार कर लिया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आखिर साउथ चाइना सी विवाद है क्या, कैसे चीन ने बीते कई दशकों से इस इलाके में प्रभुत्व कायम किया है, पहले आप उसे समझिए। साउथ चाइना सी प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से लगा हुआ है और एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित एक समुद्री इलाका है। दक्षिण चीन सागर का करीब 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया विवादित है, जिस पर चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनोई अपना दावा करते हैं। लेकिन इस पूरे इलाके का 90% हिस्सा चीन के कब्जे में है। चीन ने साउथ चाइना सी के इलाके में जबरन घेरेबंदी कर रखी है। हालांकि साउथ चाइना सी का इलाका इन सभी देशों की सीमाओं से लगा है, लेकिन चीन अपनी ताकत के चलते इन सभी मुल्कों को डरा धमका कर रखता है और पूरे इलाके का करीब 90% हिस्सा चीन के कब्जे में है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीन ने साउथ चाइना सी पर अधिकार को लेकर इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के फैसले को भी खारिज कर दिया। इसके अलावा उसने पूरे इलाके में छोटे छोटे द्वीप बनाकर बड़ी तादाद में सेना की भी तैनाती कर रखी है। जिस तरह से चीन साउथ चाइना सी को लेकर आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है, इसके पीछे चीन का बहुत बड़ा मकसद है। साउथ चाइना सी एक ऐसा समुद्री इलाका है जहां कब्जा कायम रहने से चीन आने वाले वक्त में दुनिया का सुपर पावर बन सकता है, पहले से और ज्यादा ताकतवर हो सकता है, क्योंकि साउथ चाइना सी को समंदर की गोल्ड माइन माना जाता है, जिस पर कब्जा करने से चीन आर्थिक तौर पर बेहद मजबूत हो सकता है। आखिर कैसे, वो भी समझ लीजिए। दक्षिण चीन सागर से हर साल 5 लाख करोड़ US डॉलर का व्यापार होता है। साउथ चाइना सी के इस इलाके में तेल और गैस के प्रचुर मात्रा में भंडार हैं। आंकड़े के मुताबिक 213 अरब बैरल तेल और 900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस के भंडार हैं। इसके अलावा साउथ चाइना सी के रास्ते समुद्री जहाज एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं। साल 1947 के बाद से ही चीन ने जबरन इस इलाके पर कब्जा किया हुआ है। चीन इस समुद्री इलाके पर अपने पड़ोसी देशों के हितों की अनदेखी करते हुए लगातार अपना विस्तार करने में लगा हुआ है। शायद यही वजह है कि चीन इस समय विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बना हुआ है। इसके अलावा उसने कूटनीतिक और सैन्य दृष्टि से भी विश्व में अपना कद बढ़ाया है। लेकिन जापान और ताइवान की खिलाफत और अमेरिका की दखल अंदाजी के साथ ही चीन को सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है। बस इसी के चलते तनातनी बढ़ी है, जो किसी भी वक्त युद्ध में तब्दील हो सकती है। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने।